जिन्होंने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा है तो उन्होंने ज़रूर नोट किया होगा कि मैंने उसमें ये कहा था कि एक राज की बात बतानी है चालुक्य के बारे में। और वो देखिए अब आज व्लॉग आ गया है तो सच निकली। यानी कि ये पहले ही अपनी भाभी के लिए वहाँ एलवी से अपना गिफ्ट लेकर आई थी। ये जो वहाँ पर घूम रही थी, एक के बाद में एक, पहले गुची में गई, उसके बाद में एलवी में गई और इधर चीज़ें देख रही है, उधर चीज़ें देख रही है और परचेजिंग कुछ नहीं कर रही थी। उससे जो लोगों को वो भ्रम दिखा रही थी वही दिखा रही थी जैसे कि वो हर बार घूमने चली जाती है, कुछ खरीदती है नहीं है, लेकिन अपना व्लॉग बनाना होता है तो इसलिए चली जाती है। और कितना ड्रामा किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें पता नहीं घुसने देंगे या नहीं देंगे, उनको ये पता भी है या नहीं पता है, इसलिए हम ये वाला बैग लेके जा रहे हैं। और उसके बाद में एक एक करके चीज़ें देखी और फिर ये भी कहा कि ये जो चीज़ है वो ठीक नहीं है, इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, मैं अपने लिए दुबई जाऊंगी तब लूँगी। ऐसा नहीं है ये पहली बार गए, इससे पहले भी एलवी और ये सब गए थे, लेकिन ये कभी लेकर नहीं आते क्योंकि इनकी औकात नहीं है। सही बात तो ये औकात क्या है, इनकी इतना लालची हैं ये, इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को देने के लिए कुछ कर सकें। और यही बात हमने पिछले वाले व्लॉग में भी हाईलाइट की थी। और उसके बाद में ये वहाँ से चुपचाप, आपको दिखाया नहीं, आप फ्रेंड्स हो ना, आप सब फैमिली हो ना, लेकिन आपको नहीं दिखाया, लेकिन इसने वहाँ से लिया। और अब जब भाभी का व्लॉग आया, बर्थडे वाला व्लॉग बनाया इन लोगों ने, ब्रिंगिंग वाला व्लॉग बनाया, तो वो दिखा दिया कि हाँ देखो ये हम लेकर आए थे और ये चलिए हम भाभी को दे आते हैं। क्योंकि भाभी ना 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 वो वाली बात नहीं है। अब तो उसे पे करना ही पड़ेगा। अब अगर व्लॉग शूट करना है, उसके साथ में और रिलेशन रखने हैं तो डेफिनेटली इसे पे करना ही पड़ेगा। एक टाइम था फूलों में, गुलदस्ते में, गजरे में, इस तरह से टाल दिया करती थी भाई भाभी का जब भी कोई ओकेशन आता था। इस मामले में भाई भाभी जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। आपने देखा हो, अभी देखिए अभी आने वाला है, अभी पता लग जाएगा, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो वो कोई ना कोई गोल्ड की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो चीज़ इसको आज तक देते रहे हैं। मतलब उन्होंने कभी भी कोई इसके लिए कोई हल्का गिफ्ट सेलेक्ट ही नहीं किया। तो देख लीजिए हमारी प्रेडिक्शन जो है कितनी सही थी कि ये चालाकी से ये सब आपको दिखा रही थी, लेकिन इन एक्चुअल में वहाँ इसका पर्पज़ ही ये था क्योंकि भाभी कोई छोटी मोटी चीज़ पसंद नहीं करेगी और ना ही ये उससे फिर इनके जो रिश्ते हैं, जो कम से कम दिखाने के रिश्ते हैं, वो भी कायम नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये वहाँ से एलवी का गिफ्ट लेकर आई भाभी के लिए। और कितना ड्रामा कर रही है, खाला जल्दी वापस आ गई। मतलब कि खाला की इतनी चलती है कि उन्होंने अपना टिकट भी बुक करा लिया। एकदम कोरा झूठ है। जब यहाँ से गई थी तब इनका टिकट बुक कराया गया था, अचानक में टिकट बुक कराया गया था। बंदा जो टिकट जो उसको दिया भी नहीं। आपने दिखाया कि वो किस तरह से विदाई हुई थी उसकी। मतलब जब वो दोनों गई थी, यानी शहर और खाला गई थी, तो घर से बाहर जाते समय उनको गेट तक छोड़ने कोई नहीं आया। यहाँ तक कि खाला ने खुद ही दरवाज़ा घर का अपने आप ही बंद किया था। और उसके बाद में लिफ्ट में गई, नीचे गई, और गाड़ी कौन सी आई, कौन छोड़ने गया, कौन नहीं गया, सब चीज़ इतना छुपा के, आपको लगता है कि इनके इतने बड़े बड़े जंबो बैग और उसके साथ में इनका सामान, ये सारी एक खाला बेटी जो हैं, ये जो भी गई हैं, यानी खाला प्लस शहर, ये क्या इतना सामान उठा सकती हैं, लगेज ले सकती हैं? नहीं। ये चीज़ें ना जानबूझ के इस तरह गायब कर देती है। इसने वहाँ उनके साथ में कोई ना कोई अपना मौधा का, जो रेस्टोरेंट में जो लड़के काम करते हैं, उनमें से कोई भेजा होगा। और देखिए घर में कुछ भी कह लीजिए, लेडीज़ जा रही हैं। अब लेडीज़ जा रही हैं तो ऐसे में क्या कोई जेंट्स के जाना ज़रूरी नहीं है? ख़ास तौर से ये लोग मौधैया जितने भी हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से कोई गया है। और इनका अपना ड्राइवर तो आज की डेट में है नहीं, इन्होंने टैक्सी से ही भेजा है। और इसी तरीके से खाला की वापसी भी हुई है। आपको पता लगा कि हाँ खाला की, इसके व्लॉग के टाइटल से पता लगा, ना उस पर कोई सरप्राइज़ दिखा रही है, ना उसकी एंट्री दिखाई है, ना कुछ नहीं। लेकिन जो सबसे पहले हुआ है काम, वो वही हुआ है जो आज तक का इनका कंटेंट था। यानी कि जैसे ये बॉक्स के, मतलब कोई भी गिफ्ट आता है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ऐसे ही जो मौदा से जाता है ना, उसकी अनबॉक्सिंग होती है और उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। हाँ भाई दिखाओ ज़रा क्या क्या है। एयरपोर्ट पे ले गए ना, सामान आपने रख दिया, वो आपकी सारी स्कैनिंग हुई, कोई डाउट हुआ तो वो आपको साइड में ले जाके वो पूछते हैं सारा कुछ। तो यही काम इनके घर में होता है। तो सबसे पहले खाला वहाँ पर
अपना बैग चेक करा रही हैं कि वो क्या क्या लेकर आई। ओहो, भुट्टे लेकर आई हैं। ये भुट्टे ये मौधा के ऐसे होते हैं, मौधा के बहुत ही अच्छे होते हैं, मौधा में ही मिलते हैं ये यहाँ मुंबई में बिल्कुल नहीं मिलते। मुंबई का भुट्टा और मौधा का भुट्टा दोनों के दोनों अलग हैं। और खाला भुट्टे लेकर आई और वहाँ से सेब लेकर आई, उसके अलावा दाल लेकर आई, ये सब लेकर आई, लेकिन नहीं लेकर आई तो बंद नहीं लेकर आई। ओ, बंद नहीं लेके आई, ये तो बहुत ही बुरा काम कर दिया। इतना बड़ा मुंह बनाया है चालू ने कि बंद नहीं। तो फनी कह रहा है अब तुम वहाँ जाओगी ना तो जाकर वहाँ पे खा लेना। इतना ही मौदा अच्छा लगता है तो भैया रह लेना वहाँ पर। वहाँ की दाल अच्छी लगती है, वहाँ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, वहाँ के बंद अच्छे लगते हैं, वहाँ का जो आपको भुट्टा अच्छा लगता है, वहाँ जब सारी चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है तो फिर बुरा क्या है, फिर रहती क्यों नहीं है वहाँ पर। अरे सारे लोग तो कहते हैं कि भाई वहाँ जाके रह ले, चैलेंज देते हैं लोग बाग तो 1 महीने का 3 महीने का इसके व्लॉग करने चाहिए। इतने इतने सारे चैलेंज आते हैं कि वहाँ पर रहकर दिखा तो हम जाने, तो वहाँ जाके रह लेना, वहीं जाके व्लॉग बना ले। अब अगर अनबॉक्सिंग ही इसका व्लॉग का कंटेंट है तो भैया हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके ऊपर रिव्यू डालें। और रिव्यू क्या है, आप अगर देखिए कोशिश कीजिए देखने की, तो इसमें जो उनकी फुप्पियाँ हैं, यानी वहाँ पे जो फुप्पियाँ रहती हैं इनकी मौधा में, वो आज भी नहीं भूली हैं। ये बिल्कुल भूल चुके हैं, 101% भूल चुके हैं। शर्म नहीं है इनको कि वहाँ से वो चीज़ें जब देती हैं तो उसके बदले में कुछ भी दें। अरे मना नहीं कर सकते तो यार उनके लिए कुछ भिजवा दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अब भी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए राखी भेजी हैं और सबके लिए राखी भेजी हैं, चाहे भतीजा हो चाहे भाई हो, जैसा कि वो हर बार भेजती हैं। उन्होंने उसने भाभी के लिए भी अपनी चूड़ियाँ भेजी हैं और साथ साथ जो है अपने भाई भतीजे भतीजे के लिए कपड़े भी भेजे हैं, चालू के बच्चे के लिए भी कपड़े भेजे हैं। लेकिन उसके बाद में भी ये सब चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती इस बात की कि भाई वो इस टाइम में इतना सब होके भी ये सब कर रही हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। अरे इनकी तो छोड़ दो, जिसकी हालत ख़राब है, जिनको प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, जो मरियम फूफी हैं, जो इनकी भिलाई में रहती है, जिनके हस्बैंड नहीं है आज की डेट में, उनको तो सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मतलब उनके आसपास वाले बाकी लोग उनके ऊपर दया करके, उनको मतलब देखकर, इस हालत को देखकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जो अपने हैं जिनसे कि हेल्प की उम्मीद है उन्हें, या फिर ये कहिए उनकी उम्मीद भी लगता है बिल्कुल मर चुकी है। अब वो बिल्कुल इनको वाकई में सोचती होंगी कि भाई मैं क्यों करके उनको याद करूं, या कैसे मेरे भाई हैं, कैसे मेरे भतीजे हैं। चलिए आज ये भी राज खोल देते हैं क्यों करके फुप्पियों के साथ में ये ऐसा व्यवहार करते हैं। इसका क्या कारण है कि लगातार वो फुप्पियाँ जो है इनके लिए कुछ करती हैं लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता। और इसका एकमात्र कारण अगर कोई जानना चाहता है या कोई है तो वो सुतारा बेगम है, क्योंकि इस सब की जड़ वही है। और ऐसा क्यों है आज ये भी बता देते हैं। खाली यही नहीं कि भाई ये करती हैं ये, या ये मना करती हैं इसलिए ऐसा है। ऐसा क्यों करती हैं ये भी आज हम आपको बता देते हैं। इनका पास्ट ऐसा रहा है कि सारा मौधा जानता है और इसी की वजह से इन लोगों की इज्जत नहीं करता। ये जो अम्मी है, जिस सुतारा बेगम है, ये इनकी दूसरी शादी है। पहली शादी के लिए जो घर वालों ने इनके साथ की थी, मतलब किसी के साथ की थी, वहाँ पे ये कुछ ही टाइम रहीं और उसके बाद में वो शादी भी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक क्यों दे दिया? क्योंकि इसीलिए तलाक दे दिया, सॉरी थोड़ा मौसम की वजह से खांसी हो रही है, एनीवे इसलिए तलाक दे दिया। मैं और ज़्यादा बात खोल के नहीं करना चाहता। मौधा वाले इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों करके इनको तलाक दे दिया गया। और तलाक देने के बाद में फिर इनकी दूसरी मैरिज हुई, वो हुई जनाब के फादर के साथ में भाग कर, यानी पापा इब्बू जो हैं उनके साथ में भाग कर हुई। और उसकी वजह से भी इनकी बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई। और उसके बाद में इनके जो ससुराल वाले, इसके जो अपने घर वाले हैं, मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी के घर वालों की। अम्मी के घर वालों ने इन दोनों की खोज खबर निकाली और इन दोनों को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में इन दोनों की शादी करा दी, जिससे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से जो इनके अपने घर वाले थे, यानी कि इब्बू के घर वाले, यानी पापा के घर वाले, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि पहली शादी से जिस तरीके से ये बाहर हुई थी अम्मी, उसकी वजह से वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये अच्छा नहीं समझते थे। जब सारे मौधा में पूरी स्टोरी खुलकर सामने आ रही है तो फिर उनको कैसे अच्छा लगेगा। और यही वजह है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और उन दिनों जिस तरह से नेग्लिजेंसी दिखाई दी थी इनकी फुप्पी
फूफियों की तरफ से, इनकी दादी की तरफ से, उसको इनकी अम्मी ने ऐसा गांठ बांध लिया कि उनका बिल्कुल आज के डेट में आप देख लीजिए तिरस्कार कर दिया, मतलब आज की डेट में सबका बायकॉट कर दिया और किसी का भी नाम नहीं लेती। यही वजह है कि वो चाहे कितना भी कर लेती हैं, ये कभी भी उसके ऊपर जवाब नहीं देती। देखिए, रिश्ते आपके ख़राब होते हैं, लेकिन उसके बाद में रिश्ते जब सही हो जाते हैं तो आपको उसको सही कर लेना चाहिए, पुरानी बातों को भूल देना चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, यानी परिस्थितियों के हिसाब से अगर आपके संबंध किसी के साथ ख़राब होते हैं तो वो उन परिस्थितियों का दोष है, लेकिन आदमी का दोष उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उसको माफ़ करके आगे की तरफ रिश्ते बढ़ाने चाहिए और ऐसे ही ज़िंदगी चलती भी है। लेकिन इनकी अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने जो है वो उस चीज़ को गांठ बांध ली और उनसे मिलना जुलना सब कुछ वास्ता बिल्कुल जिसे बायकॉट वॉट कहते हैं ना, वो कर दिया। और यही वजह है कि वो ना अपने बेटे को, ना अपने हस्बैंड को, किसी को भी उनके बारे में कुछ भी करने नहीं देती है। यहाँ तक कि आप देखिए, जब ये मौधा गए थे, जनाब गए थे हॉकी टूर्नामेंट के इनाग्रेशन के लिए, तो जब डब्बा के घर गए तो बहुत सारी चीज़ें लेके गए, फ्रूट्स वगैरह ये सब लेकर गए। लेकिन जब अपने पुप्पी के घर में गए, आप बताइए कितने शर्म की बात है। जिस तरह से ये एक लड़की है इस घर की, यानी कि डब्बा एक लड़की है, तो वो पुप्पियाँ भी इसी घर की लड़की कहलाती है। आप अपने घर के जो चाल चलन है या ये जो तरीके हैं उसमें देखकर बताइए कि आप ऐसा नहीं करते। आप अपनी बुआओं के लिए, पुप्पियों के लिए भी वही काम करते हैं जो अपनी बहनों के लिए करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि टाइम के साथ में मुंबई में आने के बाद में ये प्रोग्रेस करते चले गए और इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर हो गई। भाई ये इसका रीज़न मैडम है, एनीवे उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती चलेगी और वो लोग गांव में रहने की वजह से उनका स्टेटस आज की डेट में भी वही बना रहा। ऐसा नहीं है जो गाँव वाली जो फुप्पियाँ हैं वो कोई बुरी हालत में हैं, वो गाँव वाली फुप्पियाँ बिल्कुल ठीक हालत में हैं। लेकिन एक फुप्पी जो भिलाई में है उनकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन इसके घर के लिए तो सबके सब एक जैसी लड़की हैं। तो जब अगर जनाब वहाँ पे गए थे तो दोनों जगह अब फ़र्क क्यों किया? क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे मिलने तो गए, क्योंकि वहाँ तो व्लॉग बनाना है। अगर वहाँ नहीं जाते तो फिर ये इस बात की ट्रोलिंग हो जाती कि भाई अपनी फुप्पी के घर मिलने भी नहीं जा सका, इतने दिनों बाद मौधा गया और फिर भी अपनी फुप्पियों के घर नहीं गया, तो ट्रोलिंग हो जानी थी। तो वहाँ जाना तो ज़रूरी था, लेकिन अगर जनाब वहाँ पे कुछ भी लेकर चले जाते तो घर पे आने के बाद में अम्मी के साथ में सामना नहीं हो पाता और अम्मी फिर उसके बाद में जो क्लास लगाती। भाई जो इन्होंने बना रखा है, मैं आज की डेट में ये कहूँ कि भाई अम्मी से ये डरते हैं या अम्मी की वजह मानते हैं तो मैं ये बात गलत होगी। लेकिन जो इनके घर की जो चला आ रहा है वो यही है और यही वजह है कि इनकी फुप्पियों की इस घर में एंट्री जो है वो नहीं है। नहीं तो ये एक बार बताइए, इतनी बार ये खाला और इन सब को टिकट दे देकर यहाँ पर बुला सकते हैं, तो क्या अगर ये फुप्पियों से एक बार भी कहेंगे जो इनसे ऑलरेडी इतना प्यार करती हैं, इनको भाई भतीजा सब कुछ समझती हैं और हर समय उन चीज़ों से नवाजती हैं जो जिनके वो हकदार हैं, लेकिन कभी भी वो क्या मना कर पाएंगी? अगर इस तरीके से इंसिस्ट करेंगे ये, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि उसका भी बच्चा हो गया और इसका भी बच्चा हो गया, दोनों के बहन भाइयों के बच्चे हो चुके हैं। लेकिन अगर ये चाहते तो यहाँ पर जैसे बाकियों को बुला लेते हैं वैसे यहाँ पे ये बुला लेते। अब एक और बुलाने वालों में एक और का नाम भी है जो अभी बिल्कुल ही गायब है इनके व्लॉग से, और वो है नानी। नानी का इस बार नानी ने वहाँ से सूट भेजा। ये सूट नहीं है, ये मैसेज है। अरे भाई अब तो मुझे बुला लो, इतने दिन हो गए, तुम कब तक मेरा इस तरह से बॉयकॉट करोगे? अब तो मुझे चला बुला लो। तुम कहोगे तो मैं तो नंगे पैर कांटों पे चल कर भी यहाँ तक चली आऊँगी, लेकिन जो अब तो मुझे बुला लो, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है। नहीं तो भला वो और इसको सूट भेजें। चालू क्या दिखा रही है? चालू ये दिखा रही है अपनी मजबूरी दिखा रही है। मजबूरी क्या दिखा रही है? कि वो मामू के घर चली गई हैं इसलिए नहीं आई हैं। भैया वो कहीं पे भी चली जाएं, अगर ये बुलावा भेजेगी, ये टिकट भेजेगी, किसी को भेजेगी, 101% वो यहाँ पर आ जाएगी। आपका क्या कहना है? मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है ना, कि वो अगर ये बुलाएगी तो डेफिनेटली वो आ जाएंगी। चालू इस बात का जवाब दे, ठीक है अगर वो चली गई और नहीं आ रही हैं या नहीं आ सकती हैं उस टाइम पे, तो फ़ोन पे तो बात हो सकती थी। तो लल्ला से बात क्यों नहीं कराई गई? लल्ला से इतनी ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो कॉल क्यों नहीं कराई गई, जब अम्मा से कराई जा सकती है? अम्मा यानी कि इसकी जो दादी है बच्चे की, वो वीडियो कॉल करती है क्योंकि उसको देखना है, अपने पोते को देखना है, तो इसलिए वो हमेशा वीडियो कॉल करती है। उनसे कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि बात बन नहीं रही है, इसलिए फ़ोन पर बात नहीं करी।
और एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो मैं भूल गया अभी, आप जब मैं बात कर रहा था इनकी अम्मी के बारे में, तो अम्मी ने जिस तरीके से इनकी सारी बहनों का, इन सब का बायकॉट किया, यही काम डब्बा ने अपनी ननद के साथ में किया है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ननद जो है ननद थी, और शादी होने के बाद में अब आप देख लीजिए इस तरह से बायकॉट कर दिया है कि बच्चा हुआ तो उसके लिए यहीं से एक सूट और ये सब का एक गिफ्ट पैक चला गया। उसके बाद में ना उससे कभी वीडियो कॉल पे बात होती है, ना उससे कॉल पे बात होती है, ना वो उसको कभी बुलाया गया। यहाँ तक कि वो इंडिया में भी आई लेकिन उसके बाद में भी वो यहाँ पर नहीं आ सकी। इतना ही नहीं, भाई को भी मना कर दिया, यानी कि यहाँ से फ़नी भी उससे मिलने नहीं जा सका। अभी 2 दिन की इसे परमिशन मिल गई थी, लीव सैंक्शन हो गई थी कि हाँ ठीक है वहाँ पे मुहर्रम के टाइम पे चले जाओ। वो तो क्योंकि इनकी मन्नत थी इसलिए इनको वहाँ पे जाना ही था, लेकिन कम से कम 2 दिन की लीव तो सैंक्शन हुई। एक मुलाजिम की लीव सैंक्शन हुई, क्योंकि मालकिन तो वही है, आपने तो देख ही लिया होगा, मालकिन तो वही है। तो लीव जो 2 दिन की सैंक्शन हुई, क्या ये 2 दिन की लीव अपनी बहन के लिए सैंक्शन नहीं हो सकती थी? बेशरम आदमी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस बहन के साथ में जिसने हमेशा इसका ख्याल रखा, ये तो निकम्मा था लेकिन उसने इसका हर समय साथ दिया। यहाँ तक कि वो इसकी एक बहुत अच्छी जगह शादी भी करा रही थी और वो नहीं चाहती थी किसी भी तरीके से इसके साथ शादी हो, क्योंकि इसके कारनामे तो सारे जग जाहिर थे और इनकी फैमिली के कारनामे, और जितने कारनामे मैंने इनकी अम्मी इन सब के बताया, क्या ये सब पता नहीं है? मौधा में इनका ये हाल है कि आज की डेट में इनके ऊपर लोग बहुत थू करते हैं, थू समझ रहे हैं ना आप, ये करते हैं क्योंकि इनका अगर नाम ले दो तो सबको पता है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कैश किया है, इस मौधा को कैश किया है, यहाँ के रिश्तेदारों को कैश किया है, और ये तब कैश किया है कि जबकि इनके खुद की औकात वहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब है। वहाँ पे इन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, और जितने भी रिश्ते हैं वो सब इनके ख़राब रहे। उसके अलावा इनके ऊपर बड़े और सारे आरोप लगते हैं, चोरी के, बेईमानी के। यही सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही काम देख लीजिए अब आप, डब्बा ने अपनी ननद के साथ में किया। तो ये जो काम इसकी माँ ने किया था वही डब्बा ने एकदम एग्जैक्टली दोहरा दिया। मैंने जो आपको लॉजिक दिया कि क्यों करके ये फुप्पियों के साथ में नहीं करते, क्यों करके डब्बा ने आज की डेट में किस कॉपी को अपनाया और उसी पे रास्ते पे चलते हुए आज की डेट में अपनी ननद का बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? ये आप कितना इसको सही मानते हैं, कितना इसको गलत मानते हैं? और कोई मौधा वाला अगर कोई सुन रहा हो, मेरा पॉडकास्ट सुन रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हाँ ना या कुछ भी अपने व्यू, हम ये नहीं कह रहे कि हमें वहाँ से कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करो, लेकिन एटलीस्ट इसको एग्री और डिसएग्री दोनों में से कोई एक तो किया जा सकता है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।